जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आशीष सर और आप सभी को ट्रिक से हर एक पार्ट को तैयार करवाता हूं। तो आज का भी पार्ट मैं ट्रिक से ही करवाने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप उस पार्ट को भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ज़रा, पहला लेते हैं, सबसे लंबी सुरंग सड़क चिनैनी कैसे तैयार करें। कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए जिससे सभी लोग आ पाएँ। तो देखिए ज़रा, सबसे लंबी सुरंग, वो भी सड़क सुरंग कौन सी है? चिनैनी नासरी। कैसे याद करेंगे? देखो, आपने किसी से बात करी, आप कह रहे हो भाई, आप क्या कह रहे हो कि देखो रंग दिखा रही है और भी सड़क पर, रंग दिखा रही है वो भी सड़क पर। और कैसे रंग दिखा रही? नैन मटका रही है, सड़क पर नैन मटकाते हुए घूम रही है, रंग दिखा रही है वो भी कैसे? नैन मटकाते हुए। तो चिनैनी, ठीक है, चिनैनी नासरी, नाश कर देंगे इस लड़की का अगर ये अगली बार वहां रोड पर निकली तो, सड़क पर निकली तो, सोच लेना। अब इसी की सबसे लंबी सुरंग रेलवे की सुरंग कौन सी है? इसको अगर तैयार करें तो देखिए, पीर पंजाल है। कैसे? देखो, रंग दिखाना, उसी लड़की से बोले कि अगर रंग दिखाना तो रेल के अंदर दिखाओ। क्यों? क्योंकि वहां लोगों का जाल होता है, वहां तुम्हारा रंग कोई देखेगा। अगर वहां दिखाओगे तो वहां कोई रंग देखेगा। कहाँ? रेल के अंदर लोगों का जाल होता है, तो पीर पंजाल आप बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। किसी ने कहा रे तान के मारेंगे, थार लेकर आओ। बड़ा छोटे से नहीं होता है, राजा के यहाँ काम है और छोटे से थार में काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो राजस्थान, थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है। क्लियर? नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन ऑस्टिन। देखो, सबसे ऊंची से ऊंचाई बना लीजिए। सबसे ऊंचाई पर कौन रहता है? गॉड रहते हैं। गॉड, ईश्वर सबसे ऊंचाई पर रहते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ट्रिक समझ आ रही है? देखिए नेक्स्ट, देखिए सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी भारत के गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कैसे तैयार करेंगे? हम लोग क्या कहते हैं यार, वो बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है यार वो। क्यों? क्योंकि उसके साथ एकता है और ये भी एकता की प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स क्या है? एकता। तो एकता की प्रतीक है सबसे ऊंची मूर्ति। कौन है? एकता की प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। क्लियर? चलिए, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फिर मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मैं बीच में आऊंगा तो आप देख नहीं पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप देखिए सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, बीजापुर। तो देखो, गुंबद से आप क्या वर्ड बनाएंगे? आप देखिए, गुंबद, आप लोग कहते हैं ना गुम्मा, कहते हैं ना गुम्मा मार देंगे। वो होता है ना कि कंकड़ मारना, ईटा मारना, तो क्या कहते हैं? ईट मारना, तो क्या कहते हैं? गुम्मा मारेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? गुम्मा मार देंगे। तो देखिए, गुम्मा से आप गुंबज बना देंगे। गुम्मा कैसा होता है? गोल होता है ना, गोल होता है ना। तो गुम्मा से आप कैसा? गोल गुंबज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। किसी ने अपना मकान बनवाया, ठीक है, किसी ने मकान बनवाया तो उसमें वो बगीचा टाइप में पेड़ वेड़ लगाता है, लेकिन क्या मध्य में लगाता है? मध्य में नहीं लगाता। तो कोई भी मध्य में नहीं लगाता। प्रथा यादव जी, वाह सर क्या ट्रिक है, थैंक यू प्रथा जी। तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी मध्य में नहीं लगाता, वन को मध्य में नहीं लगाता। तो वन कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश। क्लियर? प्रथा यादव जी गजब। चलिए, सबसे बड़ा कॉरिडोर, रामेश्वरम मंदिर, सबसे बड़ा कॉरिडोर। अब घर में होता है ना कि कोई आया तो पेरेंट्स उसके पूछते कौन है री, है ना, कौन है री? बेटी से अपने पूछ रहे हैं कॉरिडोर, डोर पर कौन है री? कौन है री? कहाँ? डोर पर। तो लड़की क्या कह रही है? राम भगवान आ गए भैया घर में, तुमको भी मिलना है तमिल, तुमको भी मिलना है तो मिल लो आकर। राम भगवान आ गए हैं डोर पर, तुमको भी मिलना है तो मिल लो आकर, तो तमिल। चलिए ठीक है, तो समझ आया। किसी ने कहा कौन है भाई? पेरेंट्स बोलते ना कौन है री? डोर पर, दरवाजे पर कौन है? तो बोले राम भगवान आ गए हैं, तुमको भी मिलना है क्या? तो तमिलनाडु। क्लियर? देखिए, सभी लोगों से कहना है भाई लाइक कर दें, लाइक बढ़ाते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा झरना, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा। तो कैसे तैयार करेंगे? सबसे ऊंचा झरना, जोग मतलब योग, योग बनाइए,
और योग हम कहाँ करें, योग ऊंचाई पर करेंगे तो भाई ऊंचाई पर करेंगे, हवा मिलती रहेगी ना। तो क्या कह रहे हैं भाई, योग करना है तो सबसे ऊंचाई पर करिए, ऊंचाई पर जाकर करिए तो योग हो जाएगा। क्यों भाई, ठंडी हवा मिलती रहेगी, गला नहीं सूखेगा, गरसोप्पा, गला नहीं सूखेगा, तो योग या गरसोप्पा। बिल्कुल मेहताब खान जी, बिल्कुल नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए नेक्स्ट है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कुंचिकल। सबसे ऊंचाई पर झरना कौन सा है, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में समझिएगा, कंफ्यूजन होता है, आप सबको कंफ्यूजन होता है। सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा 271 मीटर, 271 मीटर, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना 455 मीटर कुंचिकल, और दोनों ही कर्नाटक में हैं, दोनों ही कर्नाटक में हैं। दोनों में अंतर समझिए, सबसे ऊंचा होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा होगा, ठीक है, सबसे ऊंचा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गरसोप्पा। और लेकिन सबसे ऊंचाई पर मतलब आप स्टेप बाय ऐसे 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 जाते हुए इससे आप ऊपर पहुंच गए तो आप सबसे ऊंचाई पर समझेंगे। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, कुंचिकल, ठीक है। तो देखिए जरा, हम सबसे ऊपर झाड़ू लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, कल लगाएंगे। सबसे ऊंचाई पर हम झाड़ू लगाएंगे लेकिन कल लगाएंगे, तो कुंचिकल। क्लियर है, सबको समझ आ रहा होगा, ट्रिक अच्छी लग रही है तो यार लाइक बनता है। चलिए, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, आप सब जानते हो, क्या जरूरत है बताने की, ठीक है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ऊंचा दरवाजा। यार सबसे ऊंचा जो होगा वो बुलंद तो होगा ही, जब दरवाजा बहुत ऊंचा है तो आदमी कहते हैं यार बड़ा बुलंद है ये, तो बुलंद होगा, तो बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, गंगा नदी है। तैयार हो जाएगा ना। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी, ये तो पता है ना गंगा नदी, इसलिए ट्रिक नहीं बताई, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या होगी, देख लीजिए। दक्षिण भारत, देखो ये भारत ऐसे है ना, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, दक्षिण नीचे होता है। और ऊपर से कोई चीज फेंकोगे तो भाई जो दूसरा व्यक्ति नीचे होगा उसकी गोद में ही तो गिरेगा, तो गोद से क्या बनाएंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो ये भी आपको, ये लाइन आपको तैयार हो गई। देखिए, जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सब वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिन राम चेरापूंजी। बेटा ये तो आपको पता ही है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई, सबसे ज़्यादा मासिन राम में होती है, ठीक है, जो कि चेरापूंजी और मेघालय में है, ये भी क्लियर है आप सबको। चलिए, सबसे लंबी नहर, इसको देख लेते हैं, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। आप देखो जरा, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी तो उनकी सबसे लंबी लहर थी, लहर से नहर बनाइए, तो लहर किसकी थी, इंदिरा गांधी की। बहुत बड़ी लहर थी उस समय, बहुत लोग लाइक करते थे इंदिरा गांधी को। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा। देखिए, प्लेटफॉर्म में एक वर्ड निकला प्लेट, प्लेट रख और गो हो जाए यहाँ से। भाई प्लेट लेकर आया, नाश्ता लेकर आते हैं ना, रिश्तेदार आया तो नाश्ता लेकर आएंगे, तो रिश्तेदार क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि प्लेट रख यहाँ से, गो हो जा, हमें खाने दे, बस जितना रखा है हमें खाने दे, जल्दी से गो हो जाए यहाँ से। तो प्लेट रख और गो हो जा मतलब गोरखपुर, ठीक है। प्लेट से प्लेटफॉर्म। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, रेल बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, सारी कन्याओं के लिए बनाई गई। याद रखिएगा, रेल बनाई गई और कन्याओं के लिए बनाई गई। और कैसी कन्याओं के लिए, जहाँ कन्याओं का गढ़ था, मतलब बहुत सारी कन्याएं थीं, उनके लिए रेल बनाई गई। तो रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आप सबको। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। बेटा पहले 7 था, अब NH44 हो गया है। पहले क्या था, 7, अब NH44 हो गया है। कैसे तैयार करेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो, राजमार्ग, मार्ग सबसे बड़ा कौन बताता है भाई, कौन रास्ता दिखाता है हमारे घर में, NH। आप 44 ऐसे याद रख लेना। नवीन मैथानी जी, देखें, नवनीत मैथानी जी, सर यू आर एक्सीलेंट इन मैथ्स। ओके, थैंक यू सर, मेक मोर वीडियो ऑफ मैथ्स। बिल्कुल बनाऊंगा, और इसके तुरंत बाद मैथ्स ट्रिक की वीडियो ही अपलोड होती है, इसके बाद में मैथ्स की ही क्लास चलेगी, ठीक है।
तो बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल। आपने कमेंट भी इससे पहले किया था, मैंने वीडियो में देखा था। तो अच्छा, जितने लोग भी हैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजू वर्मा जी आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर बढ़ाते रहें और वीडियो शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है। और मैथ्स की भी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, RS अग्रवाल भी करवाऊँगा और मैथ्स से ट्रिक जो चल रही है इसके बाद वो भी मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए भाई, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, लाइक बढ़ाते रहिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टच कीजिए, ठीक है। आपको ट्रिक से सारा कुछ तैयार करवाया जा रहा है। चलिए, सबसे लंबी सहायक नदी तो क्या है? यमुना। तो हम सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात कर रहे थे और NH44 है। पहले क्या था? बिल्कुल बिल्कुल राजू जी। तो देखिए, पहले 7 था, अब NH44 हो गया, ये याद रखिएगा। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, आप सब जानते हो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, आप सब घूमे हुए हो तो स्वर्ण मंदिर भी जानते हो, अमृतसर में है। सबसे बड़ा गिरजाघर, इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे बड़ा गिरजाघर और सेंट कैथेड्रल। लड़का बहुत परेशान है यार, वो सेंट डालना चाहता है लेकिन डाल नहीं पा रहा, बहुत परेशान है। क्या कह रहा है कि सेंट कैसे डालन, सेंट कैसे डालन। कहे भाई, अगर हम सेंट डाल लेंगे तो लोग घर में गिर गिर पड़ेंगे, तो लोग घर में गिर गिर पड़ेंगे। अगर हम सेंट डाल लेंगे तो लोग घर में गिर गिर पड़ेंगे, और गिर गिर मतलब गिरजा घर, घर में गिर जाएगा जाकर, हम सेंट कैसे डालन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत। आप एक नाम याद करिए, गोविंद बल्लभ पंत। ये मुख्यमंत्री थे हमारे यूपी के सबसे पहले। और ये कैसे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये कैसे बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्रम से ढील यार, क्रम से ढील। क्रम से ढील तो हम लपेट लें, क्रम से ढील। अगर एकदम उल्टा सीधा ढीलोगे तो कैसे काम चल पाएगा, तो क्रम से ढील, ठीक है। तो कृत्रिम झील, क्रम से ढील मतलब कृत्रिम झील। और गोविंद बल्लभ पंत, प्रथा जी कह रही हैं, राधा जी कह रही मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच। ट्रिक आपके लिए इसीलिए बनाता हूँ कि आप सबको मज़ा आता रहे, आप सबको तैयार होता रहे, इसी वजह से ट्रिक बनाता हूँ। बस आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि हर क्लास को आप लोग शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को जरूर टच किया करें, जिससे जितनी वीडियो मैं लाइव आता हूँ या वीडियो अपलोड होती है आप तक जरूर पहुँचेगी और आपको पता चल पाएगा। सबसे गहरी घाटी भागीरथी व अलकनंदा कैसे तैयार करेंगे? बहुत गहरी से क्या बनाओगे? बहुत जहरी है यार, बहुत जहरी है, गहरी से जहरी, तभी तो भाग खड़ी हुई, तभी तो भागी, तभी तो भागी, तो भागी से भागीरथी, तभी तो भागी। और कैसे? अल्लो नंदा को भी ले गई, अल्लो नंदा को, भागी तो नंदा को भी ले गई, तो अल्लो नंदा मतलब अलकनंदा, अलकनंदा। क्लियर? और जहरी से गहरी। चलिए, नेक्स्ट है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। डेल्टा ना बनाने वाली कैसे याद करोगे? नाम बता, डेल्टा कौन नहीं बनाता, नाम बता फटाफट। तो नाम बता, नाम बता, नाम बता। नर्मदा। कौन नहीं बनाता? नाम बता। कौन नहीं बनाता डेल्टा? तो नाम बता मतलब नर्मदा। और नहीं बनाना, नहीं बनाना कौन नहीं बनाता है डेल्टा? तो नर्मदा हो जाएगी। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि तपती रहती है यार, वो जलन में पड़ी है, वो चिढ़ रही है, चिढ़ना मतलब तपना, तो वो तपती रहती है हमेशा, तो कहाँ से यार डेल्टा बनाएगी? वो तो चिढ़ रही है, वो तो जल रही है। क्लियर? तप रही है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन। युद्ध होने जा रहा है यार, सारे हथियार छीन लो, सारे हथियार छीन। युद्ध नहीं करवाना है भाई, सारे हथियार, भाई युद्ध के लिए जा रहा है तो हथियार छीन, और छीन मतलब चीन, तो सियाचिन। क्लियर? चलिए, सबसे बड़ा तारा मंडल बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला प्लेनेटोरियम तो देखिए जरा, सबसे बड़ा आंखों का तारा कहते हैं ना, लड़का हमारे आंखों का तारा है, मेरा बेटा बहुत मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है, आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा है तभी तो बिगड़ा है, तभी तो बिगड़ा है यार, आंखों का तारा है, इतना आंखों का तारा मत बनाओ नहीं बिगड़ जाएगा। तो आंखों का तारा है तभी तो बिगड़ा है, और बिगड़ा से आप बना सकते हैं बिरला, तभी तो बिगड़ा है। क्लियर? माँ तोड़ दो पकड़ के, अभी देखो सुधर जाएगा। प्लेनेटोरियम तोड़ दो पकड़ के, अभी सुधर जाएगा प्लेनेटोरियम। क्लियर? तैयार हो रहा है? चलिए यार, तैयार हो रहा है तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो बढ़ाते रहो यार, मुझे बार बार कहना पड़ता है। आप सब लाइक बिना सोचे झड़ाझड़, बस आओ लाइक फटाफट लाइक, और वीडियो शेयर करो। नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसे भी बेस्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी। चलिए, भारत का सबसे छोटा द्वीप, देखो भारत का ही नहीं है,
विश्व का है। देखो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, मैंने कल वाली वीडियो बताया था, कौन था, माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का भी है। और छोटा नदी द्वीप भी भारत का ही नहीं विश्व का है, लेकिन है कहाँ, भारत में है, उमानंदा नदी द्वीप, उमानंदा। ठीक है, तो सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, उमानंदा। देखो छोटा है उमा, एक नाम ले लेना कि छोटा नदी द्वीप। भाई बड़ा था तो हमने क्या कहा, बड़ा नदी द्वीप। नदी में कौन आता है, मैं और जूली साथ साथ नदी में नहाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर, छोटा है तो छोटा नदी द्वीप। अगर नदी छोटी है तो हम जूली के साथ नहीं, उमा के साथ नहाएंगे। अगर नदी छोटी है तो जूली के साथ नहीं नहाएंगे, हम उमा के साथ नहाएंगे, तो उमानंदा। ठीक है, चलिए और देखिए सबसे बड़ा अजायब घर कौन है, कोलकाता। बड़ा यार अजीब है, ये बड़ा अजीब है। कौन, कोक ही पीता रहता है यार, बड़ा अजीब इंसान है, कोक ही पीता है, बाकी कुछ पीता ही नहीं है, कोक ही केवल पीता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।